हेलो एवरीबॉडी, मैं संदीप जांगीर। हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आईसीआर की जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो चुके हैं। आप एडमिट कार्ड को आईसीआर की जो वेबसाइट है उससे आप डाउनलोड कर सकते हो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जो आईसीआर की एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे भी कम से कम एक दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो आज हम जो शुरुआत करते हैं वो नए टॉपिक को लेकर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब है उपसहसंयोजी यौगिक। किसकी बात करें? उपसहसंयोजी यौगिक की हम बात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि उपसहसंयोजी यौगिक होते क्या। ठीक है, तो ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर उपसहसंयोजक बंद होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? उपसहसंयोजी यौगिक कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहेंगे, जिनके अंदर बॉन्ड कौन सा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अब देखो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हम बात करें, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा किस किस के बीच में? देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनेगा ये बनता है सेंट्रल मेटल एटम के बीच में, केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, और उसके साथ में क्या होते हैं? लिगेंड। किसकी बात करें? लिगेंड की बात करें। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम क्या करें? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड करें। और ये जो कंपाउंड है, ऐसे कंपाउंड को हमने क्या नाम दिया है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कह रहे हैं। ठीक है, अब देखो लिगेंड है और ये लिगेंड काम किसके रूप में करेगा? ये लिगेंड काम करता है लोन पेयर डोनेटर के रूप में। किसके रूप में? लोन पेयर डोनेटर के रूप में, या फिर आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर। इलेक्ट्रॉन युग्मकों का जोड़ा जो डोनेट करेगा वो काम किसके रूप में करेगा? लिगेंड के रूप में। और जिसको डोनेट करेगा, ठीक है, ये डोनेट किसको करा है? सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करा। ठीक है, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड है, उस बॉन्ड को हमने क्या कहा था? कोऑर्डिनेट बॉन्ड किया। ठीक है, इसको हमने रिप्रेजेंट किया था इस टाइप से, एरो से। ठीक है, अब देखो हम आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ते हैं, जब एसिड और बेस पढ़ा जाता है तो वहां पे हम पढ़ते हैं कि लुईस एसिड और लुईस बेस के बारे में हम बात करते हैं। देखो जो लोन पेयर डोनेटर होता है, इसका मतलब वो क्या कहलाएंगे? लेविस बेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लेविस बेस कहलाते हैं, लुईस चार कहलाएंगे। ठीक है, तो ये लेविस बेस किसके रूप में काम करते हैं? लिगेंड के रूप में काम करेंगे। ठीक है, और यदि हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं लेविस एसिड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? लेविस एसिड कहलाएंगे, लुईस अम्ल कहेंगे। उनको हम किसके रूप में यूज करेंगे? सेंट्रल मेटल एटम के रूप में यूज करेंगे। तो ये तो लेविस एसिड वो हैं जो लोन पेयर एक्सेप्टर है। लोन पेयर को क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्टर, वो तो हो गए लेविस एसिड। दूसरा हमारे पास में क्या है? लोन पेयर जो डोनेटर है, जो डोनेट कर रहा है लोन पेयर को, उसको हमने क्या बोला है? लेविस बेस का है। इसका मतलब बॉन्ड किस किस के बीच में है? ये बॉन्ड बनेगा, ये लेविस बेस और लेविस एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को भी हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि लेविस बेस क्या होते हैं, इसको देख लेते हैं। देखो लेविस बेस वो होंगे जो लोन पेयर एक्सेप्टर है, ये हमने बात की थी, सॉरी लोन पेयर डोनेटर। जो लोन पेयर डोनेटर है, लोन पेयर का त्याग करते हैं, वो तो क्या करेंगे? लेविस बेस कहलाएंगे। ठीक है, जैसे अपन बात करते हैं एग्जांपल, ठीक है, H2 के पास में लोन पेयर है। इस टाइप से हम बात करते हैं NH3 में नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है। ठीक है, तो याद रखा जिनके पास में लोन पेयर है, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? लेविस बेस कहलाएंगे। ठीक है, या फिर हम बात करें कि जिनके पास में नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव स्पीसीज है, ठीक है, उनको भी हम क्या कहते हैं? लेविस बेस कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, Cl नेगेटिव की बात कर लो, हम बात कर लेते हैं OH नेगेटिव की बात कर लेते हैं,
हम बात कर लेते हैं एफ नेगेटिव की बात कर लेते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाएंगे लेविस बेस कहलाएंगे। तो जिनके पास लोन पेयर है या जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो क्या कहलाएंगे, लेविस बेस कहलाते हैं। लेकिन हम बात करते हैं लेविस एसिड की। तो देखो लेविस एसिड वो होंगे जो लोन पेयर एक्सेप्टर हैं, लोन पेयर को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको हम क्या कहेंगे, लेविस एसिड कहेंगे। और लेविस एसिड हैं, इसका मतलब है लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो एक्सेप्ट का मतलब है कि ऐसे कंपाउंड, ऐसी स्पीसीज जिनके पास में डी ऑर्बिट, किसकी बात करें, डी ऑर्बिट क्या होता है, ब्लैंक होता है, खाली होगा, वो काम किसके रूप में करेगा, एक्सेप्टर के रूप में। जैसे हम बात करते हैं AlF3 की बात कर लो, AlCl3 की बात कर लो या BF3 की बात कर लो, तो यह हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जिनके पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन की कमी है तो भी काम किसके रूप में करेंगे, लेविस एसिड के रूप में काम करेंगे। या फिर जिनके पास में डी ऑर्बिट ब्लैंक है वो भी किसके रूप में काम करेंगे, लेविस एसिड के रूप में। तो हमने बात की थी जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेविस एसिड है, ठीक है। इसके बाद या जिनके पास में डी ऑर्बिट क्या है, ब्लैंक है, तो वो भी क्या है, लेविस एसिड है। या फिर हम बात करें कि जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव जो स्पीसीज है वो भी काम किसके रूप में करेगी, लेविस एसिड के रूप में काम करती है। जैसे अपन बात करते हैं Fe+2 की, Fe+3 की, कॉपर+2 की, तो ये क्या कहलाते हैं, लेविस एसिड कहलाते हैं। तो हमने बात की थी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड किस किस के बीच में है, लेविस एसिड और लेविस बेस के बीच में। जो लोन पेयर डोनेटर है वो तो एज ए वर्क करेगा लिगेंड के रूप में, ठीक है। और जो लोन पेयर एक्सेप्टर है वो क्या किसके रूप में काम करेगा, सेंट्रल मेटल एटम के रूप में काम करता है। फिर हमने कहा था जिनके पास में लोन पेयर है वो तो लेविस बेस है, जिनके पास में पॉजिटिव चार्ज है या लोन पेयर एक्सेप्टर या डी ऑर्बिट उनके पास में ब्लैंक है, या फिर हम बोल सकते हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो भी किसके रूप में काम करते हैं, लेविस एसिड के रूप में काम करते हैं। तो हमने बात की थी लेविस एसिड की और हमने बात की थी किसकी, लेविस बेस की बात की। अब देखो इसका एग्जाम्पल बात कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस टाइप के होते हैं, कौन सा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल है AgNH3 का होल ट्वाइस Cl, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाता है। अब देखो बॉन्ड किस किस के बीच में, यहाँ पे Ag और Ag के साथ में किसके साथ में, ये NH3 के अंदर डोनेट कौन करेगा, नाइट्रोजन। तो ये तो है सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है। और यहाँ पे जो NH3 है ये काम किसके रूप में कर रहा है, लिगेंड के रूप, किसके रूप में काम कर रहा है, लिगेंड के रूप में, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को हमने क्या कहा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहेंगे। ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहा जाता है, किसके अंदर, जो ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो ये हमने एक एग्जांपल की बात की थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, ठीक है। उसके बाद भी हम जो बात करते हैं वो बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक कौन सा है, टाइप ऑफ सॉल्ट की बात करते हैं। कुछ सॉल्ट तो ऐसे जिनके अंदर कैटाइन और एनाइन, केवल एक ही कैटाइन होता है, केवल एक ही एनाइन होता है, उनको तो हम कहते हैं सिंपल सॉल्ट, क्या कहेंगे, सिंपल सॉल्ट कहते हैं। और जिनके अंदर एक से ज़्यादा सिंपल सॉल्ट है उनको हम क्या कहते हैं, जैसे दो है उनको डबल सॉल्ट कहते हैं, और कुछ है उनको क्या और भी ज़्यादा उनको क्या कहेंगे अपन, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहेंगे। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट की, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। और टाइप्स ऑफ सॉल्ट के अंदर हम फर्स्ट अपन बात करते हैं सिंपल सॉल्ट, साधारण लवण की, ठीक है। और सिंपल सॉल्ट में कौन है हमारे पास में, जैसे अपन एग्जांपल देख लेते हैं NaCl, किसके बात करें, NaCl की। और जैसे आप NaCl को वाटर में डालते हो, ठीक है, ये Na पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव देता है, तो एक ही हमारे पास में कैटाइन है, एक ही हमारे पास में क्या है, एनाइन, ऐसे को हम क्या कहेंगे, सिंपल सॉल्ट कहेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डबल सॉल्ट की। नेक्स्ट हमारे पास में कौन है, डबल सॉल्ट, ठीक है। और डबल सॉल्ट का मतलब है कि ऐसे सॉल्ट जो दो सिंपल सॉल्ट से बने हैं उनको हम क्या कहते हैं, डबल सॉल्ट कहते हैं।
और डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो हमारा जो एग्जाम्पल है फर्स्ट मोहर साल्ट। तो मोहर साल्ट आपको पूछ लिया जाए किस टाइप का है तो याद रखा डबल सॉल्ट टाइप का। अरे मोहर साल्ट का फॉर्मूला क्या है FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। इसको हम क्या कहते हैं मोहर साल्ट। क्या कहेंगे मोहर साल्ट कहेंगे FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। अब देखो इसमें होता क्या है, इसको जैसे आप वाटर में डालोगे तो ये Fe+2, ठीक है, उसके साथ साथ SO4-2, उसके बाद में ये NH4 प्लस और SO4-2, मतलब जितने भी आयंस सारे के सारे आयंस देंगे, ठीक है। Fe+2 भी है, सल्फेट SO4-2 भी है, अमोनियम लवण भी है, तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं डबल सॉल्ट कहलाते हैं, ठीक है। और ये एग्जाम्पल किसका है डबल सॉल्ट का, कौन मोहर सॉल्ट। यदि हम बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल की, फर्स्ट एग्जाम्पल मोहर सॉल्ट, सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास में फिटकरी, और इस फिटकरी को कहते हैं पोटास एलम। क्या कहते हैं पोटास एलम कहते हैं। और ये हमारे पास इसका इस फॉर्मूले की बात करते हैं K2SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइस, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। इसको हम क्या कहते हैं फिटकरी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, कौन कौन से आयन है, इसमें K पॉजिटिव भी है, इसके अंदर SO4-2 भी है, इसके अंदर एल्यूमिनियम +3 भी है, और इसमें SO4-2 भी है, ठीक है। और ये फिटकरी का जो हम यूज करते हैं वो किसके अंदर यूज करते हैं, वाटर के प्यूरिफिकेशन के, पानी के शुद्धिकरण के अंदर इसका यूज किया जाता है फिटकरी का। तो ये दो सेकंड एग्जाम्पल है फिटकरी का, वो कौन है डबल सॉल्ट का। थर्ड हम एग्जाम्पल बात करते हैं, थर्ड एग्जाम्पल है कॉर्नेलाइट। थर्ड कौन सा है हमारे पास में कॉर्नेलाइट, ठीक है। और कॉर्नेलाइट का है KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2। इसको हम क्या कहते हैं कॉर्नेलाइट कहेंगे। अब इस कॉर्नेलाइट में क्या क्या होता है, इसमें K पॉजिटिव भी है, Cl नेगेटिव है, और Mg+2 भी है। तो ये भी किस टाइप का एग्जाम्पल है डबल सॉल्ट का। किसका हो गया डबल सॉल्ट का। तो हमने बात की थी पहला सिंपल सॉल्ट, जिसमें एक ही कैटायन है, एक ही आयन है। उसके बाद में हमने बात की थी डबल सॉल्ट, ऐसे सॉल्ट जो एक से ज़्यादा सिंपल सॉल्ट से बने, मतलब दो सिंपल सॉल्ट से बने डबल सॉल्ट हो गए। उसके बाद में हमने बात की थी मोहर सॉल्ट, और आपको याद रखा मोहर सॉल्ट के अंदर जो ग्रीन कलर आता है वो ग्रीन कलर आता है Fe+2 की वजह से। किसकी वजह से Fe+2 की वजह से। उसके बाद में हमने बात की थी फिटकरी की पोटास एलम की हम बात करते हैं, और पोटास एलम के अंदर कहते हैं जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो कितने हैं 24 है। उसके बाद हमने बात की थी कॉर्नेलाइट की, तो कॉर्नेलाइट के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे। तो हमने बात की सिंपल सॉल्ट की बात की, हमने डबल सॉल्ट की बात की। हम उसके बाद में एक एग्जांपल और देख लेते हैं, वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। किसकी बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का मतलब क्या है कि आप इसको कोऑर्डिनेशन सॉल्ट भी कह सकते हैं। किसकी बात करें कोऑर्डिनेशन सॉल्ट की बात करते हैं। थर्ड है हमारा पास कोऑर्डिनेशन सॉल्ट, और कोऑर्डिनेशन सॉल्ट के हम जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, K4 Fe साइनाइड का 6, ये हमने ब्रैकेट के अंदर बंद किया। अब देखो जैसे आप इसको वाटर में डालते हो, ठीक है, वाटर में डालने के बाद में 4 तो देगा K पॉजिटिव, पोटेशियम प्लस देगा, ठीक है। उसके बाद में प्लस में Fe साइनाइड 6 का इस पे चार्ज कितना है -4, कितना है -4। मतलब ये जो हमारे पास में ये ब्रैकेट के अंदर जो कोऑर्डिनेशन जो एंटिटी है ये केवल और केवल एक आयन देगी। क्या देगी एक आयन। ये तो पूरा एक आयन है, ये आगे आयन में डिवाइड नहीं होता, मतलब ये आगे फ्री स्टेट में नहीं होगा, ये पूरा का पूरा एक ही आयन है, ठीक है। इसी टाइप से ये कितने होगी 4, तो ये आयन होगी, ठीक है 4, और इसके साथ में एक आयन हो गया, इसमें आयनों की संख्या कितनी है
5 हो गए। कितने हैं? 5, ठीक है। इसी टाइप से हम यदि और एग्जाम्पल की बात करें, ये हमने एक बात की इस टाइप की, उसके बाद में जैसे हम बात कर लेते हैं AgNH3 का होल ट्वाइस, NH3 का होल ट्वाइस, फिर इसको हमने ब्रैकेट में बंद किया, आगे हमने Cl लिखा, ठीक है। अब जैसे इसको वाटर में डालोगे तो AgNH3 का होल ट्वाइस, इस पे चार्ज है प्लस का, ठीक है, और यहाँ पे कौन है? Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे एक तो कैटाइन है, एक एनायन है, तो यहाँ पे आयनों की संख्या कितनी है? 2। कितनी है? 2। तो याद रखा, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो ये एंटिटी हमने बात की थी, ये याद रखा एक ही आयन के रूप में होती है, फ्री स्टेट के अंदर नहीं होगी, कभी भी ये मुक्त अवस्था के अंदर नहीं आती, इन्हें नॉर्मल कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक आयन है, 4 आयन योग्य, तो यहाँ पे टोटल आयनों की संख्या कितनी है? 5, और यहाँ पे टोटल आयनों की संख्या कितनी है? 2 होगी। तो ये हमने जो बात की, ये कोऑर्डिनेशन सोल्ट की बात की। किसकी बात की? कोऑर्डिनेशन सोल्ट की। तो हमने जो बात की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर क्या पाया जाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता किस किस के बीच में? तो ये लिगेंड के बीच में और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में लिगेंड बनता है। अब यहाँ पे देखो लिगेंड क्या करेगा? ये लोन पेयर डोनेटर के रूप में काम करता है, तो वो तो हमारे पास में आ गई लेविस बेस के रूप में। हम बात करते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन कर रहा है? मेटल एक्सेप्ट करिए, तो वो किसके रूप में आ गया हमारे पास में? सेंट्रल मेटल एटम के रूप में, और उसको हम क्या कहते हैं? लेविस एसिड कहेंगे। अब देखो लेविस बेस कौन से? जिनके पास में लोन पेयर है या फिर जिनके पास में नेगेटिव चार्ज है, वो तो हमारे पास में आएगी लेविस बेस के अंदर। और जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या फिर जिनका डी ऑर्बिट ब्लैंक है, खाली है, ठीक है, या फिर हम बात करें जिनके पास जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वो भी काम किसके रूप में करेंगे? लेविस एसिड के रूप में काम करते हैं। फिर हमने जो बात की थी टाइप्स ऑफ सॉल्ट की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्ट के अंदर सिंपल सॉल्ट जहाँ पे एक कैटाइन और एक एनायन था, फिर हमारे पास में एक से ज़्यादा कैटाइन एक से ज़्यादा एनायंस की हम बात करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि 2 सिंपल सॉल्ट से बना है, वो हमारे पास में क्या था? डबल सॉल्ट था। फिर हमने बात की थी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात या कोऑर्डिनेशनल सॉल्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो ये ब्रैकेट के अंदर ये एंटिटी है, ये एंटिटी केवल एक आयन है, ठीक है। ये कभी ऐसा नहीं है कि CN अलग हो गया, CN अलग हो गया, इससे ऐसा नहीं है, इसमें पूरा का पूरा एक आयन ही आता, ठीक है। 4 आयन किसके हो गए? पोटेशियम के, तो 4 + 1 मिला के कितने हो गए? 5 आयन हो गए, ठीक है। उसके बाद इसमें कितने आयन है? इसके अंदर आयन हो गए 2 के, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हम छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ में। हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है, इसको हम कहते हैं समन्वय संख्या। किसकी बात करें? समन्वय संख्या की हम बात करते हैं। देखो समन्वय संख्या का मतलब क्या है कि मतलब जो सेंट्रल एटम है, इस सेंट्रल एटम के साथ में कितने सिग्मा बॉन्ड जुड़े हैं, कितने एकल बंध जुड़े हैं, उनको आप काउंटिंग कर लो, वो क्या कहलाती है? हमारे पास में कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाए। क्या कहलाएगी? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हम यदि बात करें हैं आयरन की, तो आयरन के साथ में यहाँ पे CN जुड़े, कितने? 6 सिग्मा बॉन्ड से जुड़े, तो इसके अंदर इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितने हमारे पास में? 6 हो गए। कितनी है? 6। यदि हम बात करें इसकी Ag के साथ में NH3 जुड़े हैं, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्डों की संख्या कितनी है? 2। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितने हैं? यहाँ पे 2 हो गई, 2 हो गई। तो याद तो ये ऐसे बोल सकते हो कि कितना सिग्मा बॉन्ड जुड़े हुए हैं, उसको आप काउंटिंग कर लो, तो वो हमारे पास में क्या होगी? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि कितने इलेक्ट्रॉन के जो पेयर है, या आप बोल सकते हो कि लोन पेयर कितने डोनेट किए हैं, और लोन पेयर जो डोनेट किया है उसको आप काउंटिंग कर लो, तो वो भी क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है। तो हमने बात की थी समन्वय संख्या की बात की। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास के हम बात करेंगे, जो इसके लिगेंड्स के क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे, और लिगेंड के क्लासिफिकेशन के अंदर हम मोनोडेंटेट की बात करेंगे, उसके बाद में एम्फीडेंटेट की बात करेंगे, उसके बाद में बाईडेंटेट की बात करेंगे, ट्राईडेंटेट की बात करेंगे, उसके बाद में हम पॉलीडेंटेट की बात करते हैं, जिसको हम हेक्साडेंटेट के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो बात इसकी है, इनके क्लासिफिकेशन की, वो हम बात डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।